हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करने वाला हूं 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, यही आज मैं रीड करने वाला हूं। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि पर पहुँच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है यानी मून साइंस। अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि और जन्म समय है और आपको अपना मून साइन नहीं पता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आप इस पर मैसेज करिए, बाकी की फर्दर असिस्टेंस आपको मेरी टीम मेंबर बता देगी क्या करना है, कैसे करना है, और मून साइन आपको बता दिया जाएगा मेरी तरफ से। मून साइन बताने के लिए कोई चार्ज, कोई फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो राशिफल की रीडिंग है मून साइन पर इसलिए बेस करता हूं क्योंकि मून साइन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है बजाय सनशाइन के। सनशाइन फिक्स होते हैं, मून साइन फिक्स नहीं होते हैं। जैसे जन्म तिथि से या बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सनशाइन फिक्स होता है। आपका जन्म अगर फला मंथ के फला डेट को हुआ है तो सनशाइन हर साल वही रहेगा। जितने लोग उस डेट में जन्म लेना सबका सनशाइन सेम होगा, लेकिन मून साइन बदल सकता है। तो मून साइन काफ़ी एक्यूरेट होता है, इसलिए ये रीडिंग मून साइन पर ही बेस रखता हूँ। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, बिल्कुल कॉल मत करिएगा। इस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज लिखिए, भेज दीजिए। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये आधा अच्छा और आधा बुरा रह सकता है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। 20 फरवरी का दिन आपको सिर्फ 50% ही सपोर्ट कर पाएगा। पारिवारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, बिजनेस के मामले, सोशल मामले, क्या कहते हैं, आपकी सोशल इमेज का मामला हो या एजुकेशन का मामला हो या प्यार का मामला हो, 50% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब मतलब ये मैंने सिंपली समझा दिया कि आपका 20 तारीख कैसा रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब 20 तारीख को ठीक कैसे करें, अपने फेवर में कैसे लें। वो जो बाकी का 50% सपोर्ट में नहीं है वो न्यूट्रल है, ना वो बुरा है ना अच्छा है, आपको उसे अपने फेवर में लाना है। तो मतलब अगर आप पॉजिटिवली कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें फेवर में आ जाएंगी, और अगर आपने खुद को निगेटिव कर लिया तब तो फिर गए। क्योंकि 50% तो पक्ष में है, बाकी का 50 आ सकता है और जा सकता है, ऐसा नहीं वो आपके खिलाफ जा रहा है। तो इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करिएगा। 21 फरवरी का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भाग्यकारी परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। कुछ सोचे हुए पुराने काम पूरे हो जाएं, कुछ पुराने ऐसे मामले जहां पर आपने अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में फील किया था, रास्ता नहीं मिल रहा था, वहां रास्ता मिल जाए। हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें उनका काम करने दीजिएगा और आप अपना काम करिएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन सुपर्ब है, बहुत बढ़िया है। कुछ सीखने के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। नए काम को शुरू करने में भी दिन बहुत बढ़िया है। एक योजना बना के चलेंगे तो दिन ज़्यादा फेवर करेगा। वैसे ये दिन 100% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के हर आस्पेक्ट में। 22 तारीख कहता है सोचिए, प्लान करिए और उस प्लान के ऊपर भविष्य में काम कर लीजिएगा, लेकिन सोचिए, पहला काम है सोचने का। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, आर्थिक, व्यापारिक मामलों में ये दिन तरक्की दिखाता है। कुछ रुके हुए पैसे का आपकी ओर आना भी दिखाता है। पारिवारिक मामलों में आपकी इमेज के और इम्प्रूवमेंट के पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। साथ ही साथ ये दिन ये भी दिखाता है कि इस दिन आप स्वयं को लेकर के किसी प्रकार का अगर निगेटिव माइंडसेट नहीं लाते हैं तो पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 23 तारीख एक सुखद समाचार की प्राप्ति, कहीं जाना, किसी से एक फ्रेंडली मीटिंग या फ्रेंडली वेकेशन की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत मजबूत तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हाँ आपके काम आ जाएंगे। आप उससे सही रास्ता पकड़ने में
अपने आप में आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा एक और प्रॉब्लम है इस दिन में, वो ये कि इस दिन आपका ना स्वार्थ बड़ा हावी आपके ऊपर हो सकता है। बड़ा स्वार्थी विचार आएगा, दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर लें, ऐसे विचार भी आ सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये नकारात्मकता सिर्फ रहेगी और विचारों से आगे नहीं बढ़ेगी, तो जो अच्छी बात है। लेकिन इस दिन आप दूसरों को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, अच्छा ये मैनिपुलेट करने वाली बात जब बता रहा हूँ, मेरा कार्ड कह रहा है वैसे कर नहीं पाएंगे कहते ये हो नहीं पाएगा, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी इस दिन रहेगी कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाएं। तो अगर एक इंटेंशन के साथ करते हैं तो हो जाएगा। वैसे आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये कर नहीं पाएंगे क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वो बड़ा स्वार्थी रहेगा, लेकिन दिल बड़ा सॉफ्ट रहेगा। दिल और दिमाग के बीच में जो रस्साकशी है उसमें दिल जीत जाएगा इस दिन। ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैसे लव रिलेशन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, 24 तारीख बढ़िया दिन है। इस दिन आपका एक बोल्ड नेचर सामने आ सकता है। थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में एक मुखरता आ सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप कुछ पुराने ऐसे निर्णय जो शाइनेस की वजह से, शाइनेस मतलब शर्म, जो शाइनेस की वजह से, हेजिटेशन की वजह से या एक डिमोटिवेशन की वजह से नहीं ले पा रहे थे, वो ले लें और ब्लंटली कुछ डिसीजन ले लें या कुछ ऐसा ब्लंटली काम कर लें जिसमें आप इस माइंडसेट में आए कि ठीक है यार देख लेंगे। तो ये वाला एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको एक कदम आगे जाने में मदद करेगा। वैसे इस दिन आप परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली से जुड़े मामलों में आपके द्वारा सोची गई बातें, लिए गए निर्णय, किए गए काम सब पॉजिटिवली आपके फेवर में होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 24 तारीख बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 फरवरी का जो दिन है, ये देखिए ये दिन दो तरीके से चलेगा। सबसे पहला, आपका अपना जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा रूड रहेगा, अंदर से रूखापन रहेगा, नाराजगी, गुस्सा, क्रोध, थोड़ी सी एंजाइटी जैसी फीलिंग, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी, तो वो चीज़ हो सकती है। इसे सोचकर रोका जा सकता है। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा शो आउट ना करूं कि मेरे बारे में लोगों को पता चले कि मेरा मूड आज थोड़ा डिस्टर्ब है, तो लोगों को नहीं पता चलेगा। अब अगली चीज़, दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, लोग खुशी खुशी आपका काम कर देंगे। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। टारगेट नहीं है बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर तरीके से फेवर करता है। थोड़ा ईगोइस्ट भी इस दिन आप रहेंगे, इस वजह से प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है। ईगो को कंट्रोल किया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 25 हो गया, अब 25 के बाद 26। अच्छा जी, 26 तारीख में ये समस्या आ रही है। लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें कर सकते हैं, ताने मार सकते हैं, आपको बता और समझा सकते हैं प्यार से बैठा करके कि भैया या बहना, तुम जिस काम को कर रही हो इस काम में कितना रिस्क है। डरा सकते हैं, वहाँ मत जाना, पीपल के पेड़ के पीछे भूत है। आपको क्या करना है? पीपल के पेड़ के पीछे जाना है और चेक करना है सचमुच भूत है या नहीं है। अगर मिले तो कहना कृष्णा या नहीं है, मतलब मुझे, मैं डरो, भूत नहीं होते हैं तो वो अलग सेंस है, मतलब उनका, भूतों का हमारे जीवन पर उतना वैसा प्रभाव नहीं है जैसा लोग कहानियों में, मूवीज़ में डरा देते हैं, वैसा नहीं है। तो लोग आपको नाहक डराएंगे, आपको डरना नहीं है, आपको अपने काम पर बने रहना है और उन मामलों में जहां ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, पानी ऊपर हो जाए, नाक से ऊपर चला जाए कि भाई अब तो अति हो रही है, तो लोगों की इंटेंशनली मतलब जानबूझ करके, गुस्से में नहीं, जानबूझ करके इंसल्ट कर देनी है, सुना देना है खरी खरी। और जितना ज़्यादा आप सिचुएशन का, लोगों का, परिस्थितियों का इस दिन सामना करेंगे 26 तारीख को, चीज़ें उतनी आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। एक और चीज़ है, कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी मदद चाहिए, जो आपको अपोज नहीं करेंगे, उनकी मदद करिएगा, क्योंकि वे लोग आपके एहसानमंद होंगे और आने वाले समय में वे आपकी भी मदद करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन दोनों में ये दिन बढ़िया। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 20 से लेकर के 26 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 20 फरवरी का दिन थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करने वाला दिन है। लोग इस दिन आपको यूज़ करने, मैनिपुलेट करने और ज़्यादा खुले शब्दों में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। खुद को लाचार दिखा करके अपना उल्लू सीधा और आपका उल्लू तिरछा करके निकल जाएंगे। इस दिन धन के मामले में बड़े सावधान रहिएगा। दो सिचुएशन धन के मामले की है। सिचुएशन नंबर 1, अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप जानते हैं कि इसको ज़रूरत है और आप उस कंडीशन में हैं कि मदद कर सकते हैं और उसको मदद करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, तो मदद कर दीजिएगा। मैं उधार देने को नहीं कह रहा हूँ, मदद करने को कह रहा हूँ। दी गई मदद वापस नहीं मांगी जाती। ठीक, मदद कर दी, आने वाले समय में दूसरे दिन, 5वें दिन, हफ्ते, साल बाद उसने वापस कर दिया तो ले लेना है, रोकना नहीं है। एक कंडीशन कंप्लीट। कंडीशन नंबर 2, आप धन के मामले में, पैसों के मामले में एक ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं 20 तारीख को जहां सडनली आपको पैसे का काम पड़ जाए कि अरे यार आप कहीं से उधार ले आए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दें। एक पूरा दिन बीतने देना है। हाँ जी, 21 तारीख का निकाल लिया कार्ड। एक पूरा दिन बीत जाने दीजिए। कितना भी बड़ा ब्लंडर हो जाए 20 तारीख को पैसों के मामले में, एक दिन को निकल जाने दीजिए। एक दिन 20 तारीख जैसे ही पार होगा, सिचुएशन रफा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दफा हो जाएगी। थोड़ा उर्दू में प्रॉब्लम है मेरी, तो रफा दफा में वो जो भी होता है वो लगा लेना। इस दिन आप कोशिश करें कि शॉपिंग करते समय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन बुरा नहीं है, बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ठीक है। सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा संभल कर, समझदारी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। 21 तारीख बढ़िया दिन है, बहुत ही प्यार से ये दिन निकलेगा। सिचुएशन आपके पक्ष में होंगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ एक लोग आपको यूज़ इस दिन भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि ये यूज़ करने की कोशिश इनकी बेफिजूल है, यूज़लेस है, क्योंकि पहले तो आप यूज़ होंगे नहीं, दूसरे आप पकड़ लेंगे कि भाई ये पर्सन गलत है। इस दिन आप लव रिलेशनशिप में या अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी अच्छा अनुभव फील करेंगे और ये जो अनुभव है ये आपको याद रहेगा। इस दिन आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि बहुत भारी भरकम तो नहीं होंगे, छोटे मोटे होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब में बढ़िया है। 22 तारीख का जो दिन है ये दो अर्थों में चलेगा। पहला कि इस दिन में कोई समस्या नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर चीज़ में अच्छा है। अब दूसरा क्या है, आपका मन हर चीज़ में आपको डरा के रखेगा सुबह से। ये मत करो गड़बड़ हो जाएगी, वो मत करो गड़बड़ हो जाएगी, इससे मत बात करो थप्पड़ मार देगा। और ये डर सब खामखा हैं, फालतू के हैं। जैसे वो स्कूल में होता है ना, कभी कभी बच्चे होते हैं या आप बड़े हो गए हैं तो सोचिए कि प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा डर जाते थे, और कभी अगर ज़रूरत पड़े प्रिंसिपल से बात करने की तो डर के जाते थे, और फिर पता चलता था इतना डरने का मामला नहीं था। प्रिंसिपल बड़े कूल माइंड से बात कर ले जाते थे। खैर मेरे प्रिंसिपल तो कर ही लेते थे कूल माइंड से बात, आप वाले का मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे प्रिंसिपल देखने में बड़े डरावने थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और देख के डर लग जाता था। खैर, तो सिचुएशन ये है कि आप अपने मन में नकारात्मकता लेकर ना आएं, अपने मन को मैनेज करें, कंट्रोल करें। सिचुएशन आपके पक्ष में लाना नहीं है, वो पहले से है, आपको बस आगे बढ़ना है। ठीक है, घर से बाहर जाना है, गाड़ी मंगानी नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी है, घर से बाहर तो जाइए। अंदर ही बैठे हैं, अरे गाड़ी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दिन बढ़िया है, यूज़ करिए। 23 तारीख सामाजिक समरसता में आपको आगे ले जाने में मदद करेगा, यश में वृद्धि दिखाता है। लोग आपके बारे में आपस में अच्छी बातें करेंगे और इम्प्रूवमेंट वाली बातें करेंगे। लोग आपकी तारीफ एक दूसरे से कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिस काम को हाथ में लेंगे सफलता सुनिश्चित है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। अपने अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, वरना ये आपकी सोशल इमेज को डैमेज करेगा, तो इसे ध्यान देना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब बढ़िया चल रहा है। 24 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये 26 है, ये 25 है और ये 24 है। 25 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब 24 और 25 का अलग अलग और एक साथ दोनों चलाऊंगा।
तो सबसे पहले 24 तारीख एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है, जो रोके रुकेगा नहीं, तो जो हो रहा है हो जाने दीजिए, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी, ठीक है, होने दीजिए उसको। ये हैपनिंग हो जाएगी तो चीजें आपके बेहतर में आ जाएंगी, लेकिन ग्रेस को बनाए रखिए, ग्रेस को बनाए रखिए। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो टीवी सीरियल, तो उसमें एक जहां पर एक लाइन है कि व्हाट वी से टू द गॉडेस ऑफ डेथ, हम मृत्यु की देवी से मिलें तो उसे क्या कहेंगे? तो आंसर है नॉट टुडे, आज नहीं। मौत की देवी से साक्षात्कार हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वो हमें लेने आ जाए तो क्या कहेंगे? आज नहीं, आज नहीं जाना है। मीन्स मना भी करना है तो ग्रेस से करना है, डर के भाग नहीं जाना, भाग के जाओगे कहां पे? तो जो सिचुएशन है उसका सामना करना है, सिचुएशन का सामना ग्रेसफुली करना है, सिचुएशन रोके रुकेगी नहीं, और उस परिस्थिति के न रुकने को भी ग्रेसफुली एडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। यही इस दिन का 24 तारीख का मर्म है। आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा क्लोजर में जाएगा और नए की शुरुआत होगी। अब 24 तारीख रिलेशन, सोशल इमेज, एजुकेशन किसी मामले में अच्छा नहीं है, तो डेली रूटीन को बनाए रखिए और इस दिन को चुपचाप निकलने दीजिए। जो क्लोज करके जा रहा है जाने दीजिए। एक आंधी जो भी उड़ा के ले जाती है उड़ा के ले जाने दीजिए। अब उड़ के पहुंचती कहां पर आंधी? 25 तारीख में। 25 तारीख को स्वार्थी हो जाइए, घोर परम, जितना गहरा स्वार्थी हो सकते हैं हो जाइए। मैंने स्वार्थी शब्द कहा, मैंने सेल्फिश कहा, मैंने ये नहीं कहा जाइए किसी का नुकसान कर दीजिए, नहीं, ये नहीं कहा। मेरा फायदा कहां है, यही 25 तारीख का मूल मंत्र होना चाहिए। आप दुविधाग्रस्त हो जाएंगे। 25 तारीख को प्रॉब्लम क्या है कि आप दुविधाग्रस्त हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो जिधर मेरा सबसे फायदा है, अपना मतलब कृष्णा का नहीं, आपका, जिधर आपका सबसे ज्यादा फायदा, उसी राह को पकड़िए और उस राह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में, रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों से भी आगे निकल जाना है, कोई समस्या नहीं है। इस दिन जितना स्वार्थी रहेंगे ये दिन उतना आपके फेवर में इस्तेमाल होगा, और जितना आप दूसरों का भला करने की कोशिश करेंगे खुद को गड्ढे में डालते चले जाएंगे, तो वो नहीं करना है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 26 तारीख की। लोग आपकी मदद करेंगे, ले लीजिए अगर कोई नुकसान नहीं है। लोग आपको ज्ञान देंगे, ले लीजिए अगर उस ज्ञान के लेने से कोई नुकसान नहीं है तो। लोग आपको आइडियाज़ देंगे, वो भी ले लीजिए अगर उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मानिए करिए वही जो आपके फ़ायदे का हो। अगली चीज़, जो भी डैमेज आपके 2 दिन में हुए सब क्लियर हो जाएंगे तीसरे दिन 26 तारीख को, और साथ ही साथ आप आगे चीज़ों को और बेहतर बनाने की कैपेबिलिटी में आ जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए भी 26 तारीख बढ़िया है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है, ये कुछ एक मामलों में आपको इंट्रोवर्ट कर सकता है, कुछ मामलों में थोड़ा परेशान कर सकता है, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है आपको समझना है कि अब क्या करें, यहाँ से आगे कैसे। कुछ नहीं करना है, शांत रहना है और अपने आप में ही स्वयं में विचार करना है। आप इस दिन अगर स्वयं से विचार करेंगे तो आपको सारे बंद दरवाजे खुलने का रास्ता मिल जाएगा। आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम कैसे करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी सिचुएशन में परेशान नहीं है तो इस दिन आप अगर स्वयं में थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्टनेस रहेगी, थोड़ा कम बोलेंगे इस दिन, तो अगर परेशान नहीं है तो इस दिन आपको भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में निगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं करता कि इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाए, न्यूट्रल बना हुआ है। 21 तारीख आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को अचीव करने में बहुत मदद करने वाला है। तो कुछ अगर करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई एक दिन का टारगेट बनाना चाहते हैं तो 21 फरवरी को बना लीजिए। इस दिन आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे या जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम में सफलता सुनिश्चित है, रुक नहीं सकती। हालांकि आपके बिहेवियर में और आपके मूड में थोड़ी सी रफनेस या रूडनेस हो सकती है, लेकिन वो नेसेसरी है उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए जो इस दिन आपके अंदर बह रही है। तो काफ़ी हाई एनर्जी आपकी रहेगी इस दिन। वैसे रिलेशन के मामले में थोड़ा तनातनी हो सकती है,
तो रिलेशन में लगभग 50-60% तक सपोर्ट दिखता है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 22 तारीख सिचुएशन को अच्छा नहीं रखेगा, आपके फेवर में नहीं लाता। कुछ नुकसानदेह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ऐसा कुछ होता है तो ईश्वर को इस चीज़ के लिए सिर झुकाकर कहिए कि हे प्रभु, जो जैसा आप कर रहे हैं मुझे वैसा स्वीकार है। स्वीकारोक्ति कर लीजिए, समस्या वहीं से रिवर्स हो जाएगी। कुछ पुराने मामले, कुछ ऐसे मामले जहां पर गलती आपकी ही थी, स्वीकार भी कर लीजिए। और जहां पर सिचुएशनली चीज़ें आपके विरुद्ध जा रही हैं वहां उसको हो जाने दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका, 22 तारीख अच्छा नहीं है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी किसी मामले में बढ़िया नहीं है। लेकिन 22 तारीख को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया है, कुछ नया मत करिए। जो डेली का रूटीन है बस उतना फॉलो कर लीजिए, आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अब डेली का रूटीन फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना। मेरा कार्ड कहता है क्लोज करते करते ये भी बता दो, किसी को ज्ञान नहीं देना है, ठीक। कोई जा रहा है, रास्ते में गड्ढा है, चुपचाप देखते रहो भैया, गिरने दो उसको थोड़ी देर के लिए। आपने बताया तो हो सकता है उठ के मारपीट कर ले कि मैं तो गड्ढे में ही जा रहा था, तुमने रोका क्यों, फिर क्या करोगे, है तो इस तरह से 23 तारीख वापस से बहुत बढ़िया दिन है। ये दिन आपको आपके टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा, 1, आपके टारगेट को बनाने में मदद करेगा, 2, और अगर आपने अपने टारगेट को बनाकर अचीव करने की दिशा में खुद को एक बार आगे बढ़ाया तो खुद को पीछे खींच पाना असंभव हो जाएगा, आप खुद को पीछे ला नहीं पाएंगे। अब खुद को पीछे ना पाने की 2 वजह हैं। पहली, आपका ईगो भी आ जाएगा कि अरे मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं पीछे कैसे हटूं, और दूसरी वजह यह है कि आपको पता होगा कि आई कैन अचीव दैट। ये दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो ईगो वाला मज़ेदार नहीं था। इस दिन लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फॉलो कर सकते हैं, लोग आपके तौर तरीकों की नकल कर सकते हैं। खुश रहिए, एंजॉय करिए। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापार में एक नई दिशा देने के लिए बहुत बढ़िया, नई ब्रांच बनाने के लिए बहुत बढ़िया। जॉब में इंप्रूवमेंट दिखती है कि बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट में आपकी अप्रिशिएशन हो जाए ऑफिस में, वो भी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 23 तारीख बढ़िया दिन है। 24 तारीख एक छोटे से परिवर्तन का योग दिखाता है, लेकिन साथ ही बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर है, दृष्टि आप पर है, और ईश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए स्वयं को ला रहे हैं आपके आगे। यहां पर ईश्वर प्रतीक्षा करेंगे कि क्या आप वही करने के लिए रेडी हैं जैसा उन्होंने सोचा है, या आपके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है। तो क्या करना है, प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ों को मुड़ने देना है, ऑटो पायलट पे डाल देना है लाइफ को। क्योंकि अगर वे हमारी लाइफ को थोड़ी देर के लिए मैनेज करें तो हमसे आपसे तो बेहतर ही कर लेंगे, तो लेट हिम मैनेज, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको 24 तारीख को समझ में आएगा कि आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही हैं, या आपके नेचर के विरुद्ध हो रही हैं, या आप ऐसा नहीं चाहते थे बल्कि वैसा हो रहा है, और एंड में आप देखेंगे चीज़ें ऑटो सेट हो गई जा करके। तो ये है, किसी नए काम को इस दिन शुरू कर तो सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब इंटेंशनली ना करें, सिचुएशनली आ जाए तो कर लीजिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। और थोड़ा अच्छे इंसान बने रहिए, दूसरों का नुकसान मत करिएगा, क्योंकि सीधी दृष्टि ईश्वर की आपके ऊपर होगी, ठीक है। 25 तारीख एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है मिथुन राशि, जहां आपके हार मानने से चीज़ें खराब हो जाए। हार मत मानिएगा, पीछे मत हटिएगा। लोग अगर बिना वजह के आर्गुमेंट में आपसे उलझते हैं तो फिर आई सरेंडर, हार मान गया, खत्म मामला, और वहां से हट जाइएगा, ठीक है। लोग अगर आपके साथ बिना वजह झगड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जीत जाने दीजिएगा, आप हट जाइएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर किसी काम को हाथ में लिया है, काम में बाधा आ गई, सिचुएशन आ गई, ऑप्टिकल्स आ गए, ऑप्टिकल नहीं, ऑब्स्टिकल्स आ गए ऑप्टिकल तो आंखें हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको पीछे नहीं हटना है। जहां लोग फंसा रहे हैं वहां से भाग जाइए, जहां आप अपने काम को कर रहे हैं और फंस रहे हैं वहां पे लड़ जाइए और आप जीत जाएंगे, ठीक है। ये दिन 50% सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। 26 तारीख सिचुएशन को थोड़ा पॉज करता है, मामले थोड़े रुकेंगे लेकिन टेम्परेरी है, आगे चीज़ें फिर चल जाएंगी। 26 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सारे मामलों पर, बाकी हर मामलों पर आपके लिए दिन न्यूट्रल है, पॉज है। एक पॉज न्यूट्रल नहीं है, पॉज का मतलब हो गया कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां ये दिन आपको ना विरोध करता है, ना सपोर्ट करता है, ना फायदा दे रहा है, ना नुकसान, रुक गया है। तो ये सब टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस दिन आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन करें, चीज़ों को
समझने की कोशिश करें, ईश्वर को समझने की कोशिश करें, थोड़ा धर्म ग्रंथ पढ़ लें, ठीक, उपनिषद पढ़ लें, सबसे बढ़िया। देखिए गीता पढ़ना तो बहुत बार लोग बताते हैं गीता पढ़िए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अभी गीता में हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हम गीता में वो नहीं पढ़ते जो हमें पढ़ना है, हम वो पढ़ रहे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आता, हम उसे सिर्फ पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो गीता पढ़िए, गीता में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अध्याय 12 आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पढ़िएगा, अध्याय 12 12 चैप्टर, और उपनिषद पढ़िए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये कुछ नया सीखने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हालांकि आपकी मेंटेलिटी रहेगी कि मैं कुछ करके दिखा दूं, कुछ हासिल कर लूं, कुछ पा जाऊं। इस वाली मेंटेलिटी को थोड़ा पोस्टपोन करके सिर्फ काम पर फोकस करिए। जब आपको मिल जाएंगी चीज़ें, अचीवमेंट हो जाएगी, तो वो लोगों को दिखेगा और आपकी अप्रिशिएशन अपने आप हो जाएगी। उसके लिए काम नहीं करना है। इस दिन लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए लोग जब आपके हित की बात कर रहे हों आपसे तो थोड़ा होशियार रहिएगा। इस दिन आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे वे या तो टल जाएंगे या उस काम में इतनी देरी लगेगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको ना फ्रस्ट्रेट होना है ना परेशान होना है, ये सब थोड़ा सा डिले मोमेंट है, थोड़े समय बाद वो हो जाएगा। रिलेशन और एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दिन सोशल इमेज के मामले में कहता है खासे सावधान रहिए। 21 तारीख दूसरों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करने का दिन है। अपने काम खुद करें और वे मामले जो बड़े गंभीर और गहरे हैं उनको एक दिन के लिए टाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए बड़े निर्णयों को भी टाल दें। इस दिन आप दूसरों को एडवाइस दें, वो अब एडवाइस में दो प्रॉब्लम है, एक कि आपकी एडवाइस गलत हो सकती है, दूसरा लोग आपकी एडवाइस को गलत एंगल पर समझ सकते हैं तो उसका भी नुकसान ही होगा। तो बेहतर है कि दूर रहें। धोखा देने वाला कोई अपना ही हो सकता है जो आपके बिल्कुल आसपास हो, तो ऐसे लोगों से भी, अच्छा वो जो आपके आसपास होंगे उन पर आपको डाउट पहले से ही होगा, तो ऐसे पता करेंगे। या जैसे होता है ना, कभी घर में फैमिली का कोई मेंबर है या कोई दोस्त है या ऑफिस का कोई कलीग है, बड़ा अपनापन है, लेकिन आपको पता है यही मेरा दुश्मन है, यही मेरी दुश्मन, आपको पहले से पता है, उन्हीं से सावधान रहना है बस। तो समझ ही गए होंगे, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब मामले में दिन अच्छा नहीं है। 22 तारीख चलिए 22 तारीख ठीक है, फिर से वापस चीज़ें वो रिवाइव हो जाएंगी। आप अपने मोटिवेशन को, आपकी प्रतिष्ठा को वापस पा लेंगे और एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगर कहीं समस्या आती है कि किसे चुना जाए, तो जो सत्य है, जो न्यायप्रिय है, जो मोरल्स और एथिक्स के साथ है उसे चुनिएगा। पक्षपात नहीं करना है इस दिन, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक आध मामले ऐसे आ सकते हैं जहां आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नियमों के विरुद्ध जाकर काम करें, तो करिएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए। कभी कभी नियमों के विरुद्ध जाना चाहिए, ठीक है। महाभारत के युद्ध में भी हुआ था, कर्ण, अंगराज कर्ण बहुत शक्तिशाली था और उसे मारने के लिए अर्जुन को भी युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे, नहीं तो कर्ण मारा नहीं जा सकता था। तो कभी कभी नेसेसिटी हो जाती है और ज़रूरी भी होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था मारो इसको, तोड़ दो नियम। तो इस तरह से आगे बढ़िए। अच्छा, दूसरे नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है 22 तारीख। अपने मामलों, अपने पर्सनल मामलों में खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब मामलों में ये दिन बढ़िया है। 23 तारीख आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मदद दे देगा और मोटिवेशन भी दे देगा, तो इस चीज़ को आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है। एक ध्यान रखना है, इस दिन आपको छूट है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, बस अपने टारगेट को अचीव करें, लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ करें कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना होने पाए, बस इतना सा ध्यान रखें। और अगर इसको ध्यान रख करके काम करेंगे तो अकॉर्डिंगली मैनेज होता चला जाएगा। व्यापारिक मामलों में बड़े ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए। जॉब के मामले में बॉस की अप्रिसिएशन मिल जाए या आपके जूनियर्स की अप्रिसिएशन आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 फरवरी का जो दिन है ये एक यात्रा को भी दिखाता है, टारगेट के अचीव करने को भी दिखाता है, लक्ष्य को बनाने को भी दिखाता है और लोगों का आपको फॉलो करना भी दिखाता है। तो ये कई चीज़ें दिखाता है। इस दिन आप एक बार जिस काम को हाथ में लें उसे छोड़ें नहीं, उस पर लगे रहें। सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएगी, आती चली जाएगी और आप इसका दोहन करते चले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है और रिलेशन में जो आपके फ्रेंडली या फिनेंशियल बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव करने में भी दिन बढ़िया है। 25 तारीख कहता है कि धन के इन्वेस्टमेंट के मामले में दिन सिर्फ उस समय अच्छा है जब अपने विवेक से डिसीजन लेकर काम करा जाए, दूसरों की सलाह सुन ली जाए, सुनने के बाद सोचा जाए, विचार किया जाए और खुद के डिसीजन पर आगे बढ़ा जाए। तो ये बहुत बढ़िया है। ये दिन आपको देखिए, ये एक और चीज़ है, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि आप जो बोइएगा फ्यूचर में वही काटिएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे वही रिटर्न आएगा। तो ये दिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट पैसों का, इमोशंस का, रिलेशन का, कुछ भी हो सकता है। इस दिन आपके मन में एक उदासी की भावना भी रहेगी, वो यूजलेस है, खामखा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 26 तारीख व्यापारिक वृद्धि को दिखाता है, सफलता और आर्थिक सफलता भी दिखाता है, यश में वृद्धि दिखाता है। लोग आपकी बातें, आपके बारे में पॉजिटिव बातें दूसरों से करना शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। माउथ टू माउथ आपका चलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ ये दिन दिखाता है कि आपके ईगो में थोड़ी वृद्धि हो सकती है जिसका आपको खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी प्रेजेंट पोजीशन पर जहां पहुंचे हैं उसके लिए ये मान ले जाते हैं कि भाई ये तो ईश्वर ने किया है, हम तो उसी पर बैठकर आ गए, ईश्वर ने जो हमारे लिए रथ बनाया हम उसी पर आ गए, तो आप सिर्फ करता रह गए और कर्ता का कर्म भी आपने ईश्वर को दे दिया। थोड़ा स्पिरिचुअल जा रहा है। तो मतलब अगर आप अपने करने और अपनी अचीवमेंट का 26 तारीख को एक क्रेडिट ईश्वर को दे देते हैं तो इससे आपके ईगो में वृद्धि नहीं होगी और इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। एनर्जी और अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको बेनिफिट दे देगी। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 20 फरवरी का दिन ऐसा है जब आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन ना कर पाएं और अपने ऊपर डाउट कर ले जाएं। इस वजह से आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर ले जाएंगे और खुद को डीमोटिवेट फील करेंगे। ये तो हो गया। इसी सिचुएशन को बस उलट देना है। कैसे उल्टेंगे? याद करिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, याद करिए आपने जीवन में क्या अचीवमेंट हासिल करी है, याद करिए कि आप सिचुएशन को कितना बढ़िया मैनेज कर सकते हैं, अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। आपने किया है, पहले किया है तो अभी फिर कर सकते हैं। बस हो गया मैनिपुलेट। अपने ही मन को मैनिपुलेट अगर कर ले गए तो ये दिन आपके लिए बढ़िया और फेवर में रहेगा। वैसे इस दिन आप बड़े सिक्योर चलेंगे। इनसिक्योर फीलिंग अलग है, सिक्योर फीलिंग बहुत रहेगी इस दिन। इस वजह से सिक्योर मतलब अपने आप में ही आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहेंगे। इनसिक्योर तो असुरक्षित फील करता है। आप खुद को सिक्योर फील करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा सिक्योर फील करना भी मुश्किल हो जाता है। ये वाली समस्या इस दिन रहेगी, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ये दिन आपका यूजलेस हो जाएगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पे 60-70% का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं अगर आपने अपने आप को अनलॉक नहीं किया, लॉक रह गए। 21 तारीख, दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी उनकी तब तक मदद नहीं करनी है जब तक अपना वाला सॉल्व नहीं हो जाता। पहले अपने घर की आग बुझ जाए फिर दूसरे के घर पे पानी डालना है, वरना भैया दूसरे का जल रहा है, जलने दो, पहले अपने वाले पे बाल्टी भर भर के पानी डालते रहो, क्योंकि अपना भी जल रहा है। ठीक है। दूसरे लोग नाराज होने दीजिए, आपको डिमोटिवेट कर दें, ताने मारने दीजिए, पागल हो जाने दीजिए। इस दिन जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, सिचुएशन मैनेज होती चली जाएगी।
जितना दूसरों की चीज़ों को मैनेज करेंगे वो भी मैनेज होती चली जाएगी और आप वाली बिगड़ती चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई नया कदम, मतलब अपने काम को करने में तो नए कदम उठाएं, ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिकली कि अच्छा चलो मैं सब छोड़ करके ये वाला काम करूं, वो नहीं करना है। ठीक, जो चल रहा है उसे चलाइए, उसे ठीक करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट देता तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बढ़िया सपोर्ट का आप यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बेकार जा सकता है। 22 तारीख आपको एक अप्रेंटिस के तौर पे अपने आप को देखना चाहिए। आप कुछ नया सीख सकते हो, अगर कोशिश करोगे तो बिल्कुल नई चीज़ें भी सीख जाओगे। वैसे ये दिन जो है सोच विचार करने, भविष्य की प्लानिंग करने के लिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के आप अपने आप को एक कैपेबिलिटी में फील करेंगे जहां आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँ। इकोनॉमिक प्लानिंग या फिनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा अच्छी रहेंगी। आने वाले समय में पैसा कैसे कमाएं और कैसे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों पर दिमाग लगाएंगे तो और हो जाएगा। ये दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ पर तो काम करें, लेकिन दूसरों के आइडियाज़ पर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दूसरों के आइडियाज़ सुनने में चाहे जितने गोल्डन हो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाला आइडिया होगा, लेकिन आपको गड्ढे में ही गिराएगा। सोने का क्या, आपको वो 5 रुपए वाला अंडा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ का। ये दिन सोशल इमेज के मामले में सिचुएशन को कहता है मैनेज करो, बाकी एजुकेशन और रिलेशन में ये दिन अच्छा है। 23 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो सोच विचार के काम करने को प्रेरित करता है। आपके 2 साइड होंगे इस दिन, एक लाइटर और एक डार्कर। डार्कर वाला मज़ेदार होता है, हमेशा ही होता है। अपने डार्क साइड में आप लोगों को जानते रहेंगे कि लोग क्या हैं, कैसे हैं, और आपके बारे में उनके दिमाग में क्या क्या गंदी गंदी या नकारात्मक बातें पकती रहती हैं। एंजॉय करिए इस चीज़ का, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो अपना परसेप्शन नहीं बदलेंगे। अब आपके पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं। अपने पॉजिटिव बिहेवियर, नेचर, मूड को अगर यूज़ करते हैं तो सोशल इमेज बढ़ेगी, सोसाइटी में और ऊपर उठ जाएंगे या एडमायर किए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। रिटर्न मिल तो आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उस पर अच्छे रिस्पॉन्स आ गए, ये रिटर्न है। इस दिन आप भविष्य की योजनाएं बनाने का काम भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेसफुली आपको एंजॉय करना चाहिए इस दिन को, क्योंकि 23 तारीख जो है बहुत बढ़िया और मनोरंजक दिन है। कभी कभी किसी मामले को 23 तारीख को तब तक ना छेड़िए जब तक नेसेसरी ना हो जाए। ठीक, चल रही है, चलने दीजिए। 24 फरवरी का जो दिन है ये एक सुखद और रोमांचक यात्रा की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ ये कहता है कि आप कोर्टशिप रिलेशनशिप में एक आउटिंग पर जा सकते हैं। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ घूमने जा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आपके प्रेम संबंधों के बारे में ये दिन बहुत बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। इस दिन आपके मन में थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो निगेटिव थॉट्स सिर्फ सतह पर रहेंगे, उनका आप पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। आप खुद को सिंक मत कर लेना, जोड़ मत लेना कनेक्शन। दिमाग है ना, ये दिमाग से समझो ये थोड़ी दूरी पर निगेटिव थॉट है। अब दिमाग की तार यहाँ जोड़ मत देना ले जा करके, ठीक, इसलिए समझाया। ये जोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इन चीज़ों के अलावा किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है। अच्छा, पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, और एक ऐसे मामले को मैनेज करने के बारे में आइडिया बनना शुरू हो सकता है जो अभी तक अनमैनेजेबल था, तो उस आइडिया पर काम करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 24 तारीख बढ़िया सपोर्ट देता है। 25 तारीख कहता है कि आप अपने आप को बस साबित करने की कोशिश बंद कर दीजिए। सीखिए, समझिए, ऑब्जर्वेट करिए, आगे बढ़िए, सफलता अर्जित करिए, साबित अपने आप हो जाएगा। अगर आप एक सही निशाना लगा सकते हैं तो लोगों को दिखेगा ना कि हाँ सही निशाना लगा। निशाना लगाने से पहले चिल्लाकर भीड़ इकट्ठी करना अक्लमंदी नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे लगने के बाद हम कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने ही लगाया था। आपको प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूफ नहीं करना है। किसी ने कहा नहीं यार तुमने तो पहले से कर लिया, बोलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज गेट बैक टू हेल्प। इस दिन आप अपने अंदर जितना ग्रेसफुल फील करेंगे उतना दिन आपके फेवर में रहेगा। कुछ नई चीजें रिवील हो सकती हैं, उसका स्वागत करिए।
कुछ पुरानी चीज़ें खराब हो सकती हैं, उसको छोड़ दीजिए, जाने भी दीजिए। इस दिन दूसरे लोगों की बातों को सुनना मानना आपके लिए आत्मघाती होगा, मत करिएगा। अपना दिमाग चलाकर काम करिए और कहीं कहीं चीज़ें नहीं समझ में आती तो उसको छोड़ दीजिए, पेंडिंग छोड़ दीजिए, एक दिन आगे के लिए छोड़ दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 25 तारीख बढ़िया है। अब 26 तारीख, ये एक दुविधाजनक स्थिति का दर्शन कराता है जहां आप समझ न पाए आपको ए और बी में से क्या चुनना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मैं किसी एक मार्ग को चुनूं तो मेरा कितना फ़ायदा है, बस इतना ही, और अपने फ़ायदे पे आगे बढ़ जाना है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, टू वे रिलेशनशिप, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, या दूसरे बिजनेस पार्टनर का हो, तो उसमें थोड़ा सावधान रहना है, डिसीजन नहीं देना है और जज नहीं करना है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन सपोर्ट नहीं करता। ये दिन चाहता है कि या आप समझे 26 तारीख ऐसा दिन है जब आप अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करके कंप्लीट करें, अपना रोजाना का काम, रोजाना का टास्क, बस उतना ही जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 20 से लेकर के 26 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 20 फरवरी का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप पहली चीज़ तो कोई काम आपका पूरा हो जाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, एक सुखद समाचार जो आपके अपने मामलों से या पारिवारिक मामलों से जुड़ा हो प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना है, इसलिए ये दिन बढ़िया रहेगा। अपनों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। एक छुट्टी पर जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है, कहीं आउटिंग पर चले जाएं, छुट्टी ना हो आउटिंग, जैसे खाना वाना खाने चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। मन अच्छा रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और ये दिन लगभग आपके फेवर में हर्ष और उल्लास के साथ बीतेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में कोई समस्या नहीं, दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 21 फरवरी भी अच्छा दिन है, लेकिन इस दिन आपको अपने ईगो पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अगर स्पेसिफिकली टारगेट करके कोई काम करना चाहते हैं या किसी काम को टारगेट करते हैं और चाहते हैं लोग उसमें आपकी सपोर्ट करके मदद कर दें, तो लोगों को मैनिपुलेट करने में ये दिन सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। इस दिन दूसरे आपकी बात को सुनकर दिग्भ्रमित हो सकते हैं। आप किसी को ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उसके अपने लिए नुकसान हो जाए। ध्यान रखिए, दूसरों का नुकसान नहीं करना है, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है। तो आप चूंकि उनकी छत्र छाया में है, इसलिए अगर दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, भला नहीं कर सकते तो नुकसान भी नहीं करिए, तो समस्या नहीं होगी। धार्मिक दृष्टिकोण से ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप भौतिक चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा समन्वय स्थापित कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 22 तारीख का दिन जो है ये आपके मामले में इस तरह से है कि लोग आपकी कमियां खोजेंगे, निकालेंगे, उन कमियों को सामने रखा जाएगा, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, डिमोरलाइज किया जाएगा, आपको आपकी गलतियां दिखाई जाएंगी। सब देखिए, सामना करिए, आगे बढ़िए, भागिए मत सिचुएशन से। वे मामले जहां आप गलत नहीं हैं, आपको बिल्कुल पुरजोर विरोध करना है। वे मामले जहां आप जानते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ खुन्नस निकाल रहे हैं, वहां पर भी उनका विरोध करना है। और वे मामले जहां आपके शत्रु आपके लिए, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट हाथ पांव मार रहे हैं और हवा में मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके चिल्लाने से, रोने से या हाथ पांव मारने से, तो आप उस सिचुएशन को एंजॉय करिए, उनको ये करने दीजिए। जो लोग, अच्छा यहां ऐसा है, कुछ लोग आपकी मदद मांग सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि अगर आपने मदद करी तो फ्यूचर में वे भी मदद करेंगे। तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वाला ज्ञान मत दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने मदद करी है और मैं याद रखूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी भी मदद मैं बदले में लूंगा, यानी गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इफ़ आई फेवर यू इन फ्यूचर व्हेन आई नीड योर फेवर, यू शुड बी देयर। और ये उनको स्ट्रिक्टली बताना है कि आपको वहाँ पर होना होगा मेरी मदद करने को। नहीं होंगे तो वो बात याद रखी जाएगी, और वेंजेंस इज स्वीट, बदला मीठा होता है। मैं ये भी याद रखूँगा, याद रखूँगी, बता देना है, धमकी भी दे देना है ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो ठीक है। किसी नए काम को हाथ में ना लें, जो जैसा चल रहा है रूटीन वाइज चलने दें, चीज़ें ठीक रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट बनाए हैं।
23 तारीख का जो दिन है, सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ता चला जाएगा। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आती जाएंगी और इसके पक्ष में आने पर आपको इसे अपने पक्ष में बने रहने देने होगा, क्योंकि इस दिन अगर आप सिचुएशन को अपने पक्ष में बने रहने देते हैं, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो चीज़ें ऐसे लंबे समय तक खिंच जाएंगी। जजमेंटल नहीं होना है, सोचिए, समझिए, देखिए और फिर निर्णय लीजिए। पहले डिसीजन लेकर बाद में सोचना समझने का काम नहीं करना है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। आपकी कई सारी योजनाओं पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया है। 24 फरवरी का दिन आर्थिक मामलों में समस्या को दिखाता है, जहां आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप समझ नहीं पाए कि मैं कैसे मैनेज करूं। 24 तारीख को इस वाली सिचुएशन को पूरा छोड़ देना है, मैनेज करना ही नहीं है। 25 तारीख को मैनेज करेंगे और 25 तारीख को चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो मैनेज्ड हो जाएंगी। ठीक, उधार लेने देने दोनों का काम नहीं करना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करना है। पैसों के मामले में दूसरों पर भरोसा करने में बहुत कंजूसी करनी है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। वे मामले जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, अपने कदम पीछे खींच लीजिए, आगे नहीं बढ़ना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 24 तारीख 50% सपोर्ट बनाया है, जबकि 25 तारीख जबकि 25 तारीख बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी में ये पूरा सपोर्ट देता है। और साथ ही साथ ये फर्टिलिटी का दिन है, फर्टाइल होगा, यानी कि ग्रो होगी चीज़ें। कैसे ग्रो होंगी? आप न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा ना आपने, वो एटम एक टूटता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ता चला जाता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो ये दिन कुछ ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा होगा तो ये फ्यूजन आपके दिमाग में होगा। आइडियाज डेवलप होते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिसको कहते हैं ना बुद्धि खुलती चली जाए, ऐसा होगा। जरूरी नहीं है जो खुल गया, जो दिमाग में आपने देख लिया, जो समझ गए, वो सबको बता भी दें। ठीक है, थोड़ा सा फिल्टर करिए, अपने पास रखिए, ऑब्जर्व करिए। सिचुएशन आपके पक्ष में दिखती है, कोई समस्या नहीं है। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पे दिखती है। अच्छे और बुरे में से एक को चुनना हो तो अच्छा चुने। स्वार्थ और निस्वार्थ में से स्वार्थ को हटाएं, निस्वार्थ को चुनें, सेल्फलेस को चुनें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके लिए एक तरह से समझें, चीज़ें बहुत पॉजिटिव और फेवर में हैं और फॉर्चुनेट भी हैं। लड़कियों के मामले में आपके मन में बहुत सॉफ्टनेस रहेगी। अगर आप लड़की हैं तो भी आपके मन में भी लड़कियों के मामले में, दूसरी लड़कियों के मामले में भी सॉफ्टनेस रहेगी। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो बता देता हूँ, रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। अब जो अगली लाइन है ये रिलेशनशिप में तो है, लेकिन बड़े थोड़े से लोगों के लिए, छोटा सा कम्युनिटी है। वे लोग जो लेस्बियन रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अब अच्छा, सोशल इमेज और एजुकेशन, इस मामले में भी दिन बढ़िया है। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, रुकावट की वजह से आप रुके हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली सिचुएशंस को फेस आउट कर चुके हैं, तो वहां से आगे बढ़ने में 26 तारीख मदद करेगा। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि कदम आगे बढ़े तो पीछे नहीं हटा पाओगे आप। तो आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। लोग एडमायर भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे 26 तारीख को, तो ये आपके लिए अच्छा है। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे। आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसे कर ले जाएंगे। नए काम को शुरू करने के लिए, पुराने काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन बढ़िया है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये बुरा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, किसी मामले में ये फेवर नहीं कर रहा। ठीक, अब आगे चलें। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में नहीं। सिर्फ अपनी गाड़ी आगे लेकर बढ़िए, दूसरे की नहीं। ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रूटीन पर बने रहिए, नए प्रॉमिस मत करिए। लोग परेशानी में हैं, उनको निकालने की कोशिश मत करिए। हीरो बनने की कोशिश कतई मत करिए। ये दिन आपको कोई समस्या नहीं देगा।
वे मामले जहां आपको ये समझ में आ जाए कि अब यहां पर मुझे सेल्फिश बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बच नहीं रहा, बनिए, काम निकालिए, फेवर में है, काम हो जाएगा और आप इस दिन का इस्तेमाल कर ले जाएंगे। इस दिन में प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूं। इस दिन शैतान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। शैतान का मतलब होता है डार्क फोर्सेस। ठीक, शैतान को मैं डिफाइन करूं, हमारे सनातन में शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन्स में, धर्म क्या मजहब कहें उनको, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब मजहब हैं। धर्म और मजहब में फ़र्क होता है। तो शैतान का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफर है, उसे बुरा कहा गया है, हर रिलीजन बुरा कहता है। मैंने कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन की है। कहते हैं कि शैतान बुरा है, तुम्हें भ्रमित करता है ताकि तुम नरक में आओ। और मैं इस चीज़ को अलग ढंग से सोचता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि अच्छा, अगर शैतान बुरा है तब तो नरक में फिर पार्टी चलनी चाहिए थी बुरे लोगों की, है ना, फिर तो सारे बुरे लोग इकट्ठे हो गए, मस्ती करो भाई। लेकिन नहीं जी, नरक में तो वो पनिशमेंट दी जा रही है। उन्हीं के रिलीजियस बुक्स के अकॉर्डिंग नरक में आपको नरक की आग में झोंक दिया जाएगा, और नरक की आग में झोंकने का सुपरविजन शैतान की देखरेख में किया जाएगा। तो वो इतना बुरा है कि वो आपको भ्रमित करता है और इतना बढ़िया है कि आपको पनिश भी करता है। तो ये कंट्राडिक्ट सिचुएशन है। तो उनकी एक डार्क फोर्स एनर्जी, जिसे शैतान कहते हैं, एक डार्क फोर्सेस एनर्जी की कृपा आपके ऊपर है, या कृपा ही कहिए। तो उसे मैनेज कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। 21 तारीख, अच्छा जी, अब डार्क थी, अब लाइटर हो रही है 21 तारीख को। लाइट फोर्स एनर्जी, जिसको हम सीधे कहते हैं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। उनकी छत्र छाया में आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से संचालित कर पाएंगे, मैनिपुलेट कर पाएंगे, अपने आप को भी, खुद के मन को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और दूसरों के भी। किसी भी मामले में, जी हाँ, किसी भी मामले में आप स्टक थे, आप 21 तारीख को उस सिचुएशन से निकलने के लिए सोच लीजिए कि आज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, रास्ता खोज लेना है, मिल जाएगा। आपका मन बहुत अलग तरह से काम करेगा। सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशन, लोगों, दोनों को मैनिपुलेट करना साइमल्टेनियसली और सेपरेट दोनों की पॉसिबिलिटी दिखती है। कुछ ऐसी चीजें जो आप कहें कि मिरेकली हो गया मेरे से, उसकी पॉसिबिलिटी भी इस दिन दिखती है। तो ये सारी चीजें इस दिन हो सकती हैं, और इसी वजह से ये रिलेशन, एजुकेशन के साथ साथ बाकी हर एस्पेक्ट पर लाइफ के फुल 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 22 तारीख तुला राशि आपके लिए है कि आप थोड़ा सा असुविधाग्रस्त स्थिति में रहोगे, जहां आपको लगेगा कि यार मुझे ना सही टाइम पर सही रिस्पॉन्स ऊपर वाले का मिल नहीं रहा। और असल में क्या मामला है वो समझें। जिस समय में रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, उस समय के आने से पहले आप कितना भी छटपटा लें वो नहीं मिलेगा, उसके टाइम पर ही मिलेगा। तो समय से पहले की डिमांड आपकी है, ऑन टाइम तो वो ही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज, इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। इमोशनल होकर कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा, इमोशनल होकर कोई स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में आपके जीवन की रूपरेखा को बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इस वजह से थोड़ा होशियार रहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी पे 50% तक सपोर्ट बनाता है, 40 से 50%। लेकिन इस दिन में अगर आप अपने आप में खुद को डिमोटिवेट ना करें तो सपोर्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। काफी संतुलित रहेगा आपका ये दिन, जब ईश्वर की कृपा से चीजें स्वतः संतुलन में, ऑटो बैलेंसमेंट में आएंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी हद तक सही होंगे। आपको भी सिचुएशन को बाहर और अंदर दोनों से मैनेज करके रखना है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, घर और बाहर को बढ़िया से मैनेज कर ले, बस हो गया मैनेज सब कुछ। तो ये मैनेज करने की क्षमता आ जाएगी, ईश्वर काफी कुछ मैनेज कर देंगे, आपको उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, बस ये याद रखिएगा। अदरवाइज ये अच्छा दिन है, तरक्की के लिए बढ़िया है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है, और कुछ नया क्रिएटिव करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके ईगो को बढ़ाता है, जो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कभी कभी ईगो का बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस वाले मामले में 24 तारीख को जो ईगो बढ़ता है, ये ईगो एक रिबेलियन नेचर देता है, यानी विद्रोही स्वभाव, और वो विद्रोही स्वभाव आपको किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता देता है। तो ये वाला ईगो अच्छा हो गया। अब इस ईगो के साथ में, इस रिबेलियन नेचर के साथ में आप अगर टारगेटेड काम करते हो तो अचीवमेंट आ जाएगी। ये हो गया। अब अगली चीज,
पेंडिंग मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे, दूसरों के मामलों में भी सही डिसीजन पर होंगे, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए कि वो पूछे, नहीं पूछे तो मत बताइएगा। बाकी दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए काम को शुरू कर सकते हैं, दिन बहुत सही है। 24 तारीख आपके लिए रिलेशन के मामले में ये दिन 70% सपोर्ट करता है। 30% आपका ईगो थोड़ी सी दिक्कत करेगा, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहेंगे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग मैनिपुलेट कर लेंगे इस जल्दबाजी वाले की माइंडसेट की वजह से और आप हो जाएंगे। जल्दबाजी को हटा दें। अगर हम जल्दबाजी को कायम रखें आपकी 25 तारीख को, तो ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको नुकसान होगा, इमेज खराब होगी, लोग आपके बारे में गलतफहमियां पालनी शुरू करेंगे और आपका खुद पर भी मोरल या खुद पर भी जो बिलीव है वो कम हो जाएगा। अब इसमें से हम जल्दीबाजी को हटा देते हैं, लगने दीजिए जो समय लगता है, ठीक है। अब अगर हम जल्दबाजी को हटाते हैं तो आपका फोकस बस आपके काम पर होना चाहिए और आप अपने काम को करिए और आपके काम का आउटपुट आ भी जाएगा, रिजल्ट भी दिख जाएगा, लोगों को भी समझ में आ जाएगा, अप्रिसिएशन और एडमायरेशन दोनों मिल जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जल्दबाजी क्या होती है? जल्दबाजी वो होती है जिसके बारे में मैं परिभाषित कर दूं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके मामले में है परिभाषा तो जल्दबाजी की बहुत ढेर सारी है, मैं जल्दबाजी की परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि आज 25 तारीख को आपके लिए जल्दबाजी क्या है। जल्दबाजी आपके लिए वो होगी जब आप जानते हैं कि फलानी चीज़ को इतना समय लगेगा लेकिन मुझे इससे पहले चाहिए। यही है, ये जो दिन है इसको सही तरीके से संभाल कर इस्तेमाल करिएगा। 26 तारीख आपकी सोशल इमेज को बढ़ाता है, आपके ऑरा में इंक्रीजमेंट लाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी ऐड करता है। इस दिन आप जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कर लेते हैं तो सक्सेस मिल जाएगी। कभी कभी सोचते तो हैं, करते नहीं हैं, और 26 तारीख को ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। आपको आइडियाज़ पता होंगे, स्टेप्स पता होंगे, लेकिन आप बैठे रहेंगे, उठाएंगे नहीं। तो जब नहीं उठाएंगे स्टेप तो फिर कुछ होगा नहीं। अच्छा, दूसरों को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो एक समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। बंदा या पर्सन आपकी बात को समझ तो जाएगी या जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ करेगा नहीं। तो उस वाली सिचुएशन में थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल कोई नुकसान नहीं है, चीज़ें अच्छी दिखती हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में तरक्की दिखती है। इमोशनल मामले या प्यार से जुड़े लव रिलेशनशिप के मामले, इसमें भी दिन बढ़िया दिखता है। इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, इन सभी में ये दिन ठीक दिख रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 20 फरवरी का दिन बढ़िया हर्ष और उल्लास से भरा और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और एनर्जी से भरा होगा। इस दिन आप अपनी आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे और ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सक्सीड रहेंगे। आपके पास एक नई योजना होगी, उस योजना पर काम कैसे करें ये भी पता होगा, योजना कितने समय में कंप्लीट होगी सब कुछ आपको पता होगा और अकॉर्डिंगली अगर काम करते हैं तो ये हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में तो अच्छा ही है, साथ ही साथ आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं तो इस पर फोकस करिए। 20 तारीख इसमें भी सपोर्ट कर रहा है। 21 तारीख आपको सुकून भरा जीवन दे सकता है। सेंटर में आपके शांति होगी, परिधि में, आउटर फील्ड में हलचल होगी, एंजाइटी हो सकती है, या मतलब जो भी आपकी लाइफ, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हलचल और एंजाइटी ही होगी, पहले क्लियर कर दूँ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब आउटर कोर पे आ जाएंगी और सेंटर कोर जो आपका है वहाँ पर शांति होगी। इस शांति को अनुभव करना है, इस शांति को एंजॉय करना है, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना है, अपनी अचीवमेंट्स पर, और अपने आप को थोड़ा सा कूल रखने और एक रिलैक्सेशन वाले मोड में रखने के लिए तैयार रहना है। इस दिन में दो चीज़ें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी चीज़ ये है कि आपका काम कोई 90-95% पूरा हो जाए या पूरा होने के कंप्लीट में कगार पे आ जाए, ये पता चल जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर आपने बिना सिर पैर के नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया तो कोई रोक नहीं पाएगा उसको। आपका दिमाग आपको हरा देगा। जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको गाली नहीं दी, लेकिन आपने सोचा यार वो बंदा बैठ के मेरे को गाली दे रहा होगा, अरे यार पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा है, चाय पी रहा है कि डॉक्टर के यहाँ गया है कि टीवी देख रहा है, हो सकता है वो नेटफ्लिक्स देख रहा हो।
लेकिन भाई आप अपने घर में बैठ के सोच रहे हैं कि वो मुझे गाली दे रही होगी, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये चीज़ें जैसे ही दिमाग में है, झाड़ दीजिए अपने दिमाग को कि उसके माइंडसेट को हम कैसे परसेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो यूजलेस है। 22 तारीख आपको सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। ये ऐसा दिन है जो आपको अपने आप को समझने में, अपने जीवन पथ को समझने और अपने लक्ष्य को समझने में मदद करने वाला है। अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होकर अपने साथ बैठ जाते हैं थोड़ा समय, तो नहीं बैठते हैं तो चीज़ें रूटीन वाइज सही चलेंगी, कोई समस्या नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों ठीक है। 23 तारीख पैशन का दिन है और धैर्य दोनों का है। पैशन और पेशेंस दोनों का दिन है। सवाल यह है कि आप चुनते क्या हैं। आपके लिए सजेशन है कि आपको पेशेंस चुनना चाहिए। पैशन को अंदर बनाए रखने के साथ, छोड़ना नहीं है पैशन को। जैसे हाँ, आर्मी वाले होते हैं ना, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, इनको जब रिवॉल्वर गन शूट करना सिखाया जाता है तो इनको सिखाया जाता है कि 3 गोली मारिए, धाएं धाएं धाएं। एक मारा मिस हो सकता है, दूसरा मारिए मर जाए, तीसरा मारिए कंफर्मेशन के लिए। तो एक बार में 3 मार देते हैं। अगर किसी टेररिस्ट को या किसी अपराधी को मारना होता है तो 1 नहीं मारते, 3 मारते हैं। पक्का मर ही गया, छोड़ना नहीं है। तो अंदर के पैशन को बरकरार रखना है, लेकिन बाहर से पेशेंस बनाए रखना है। कॉम्बिनेशन अगर ठीक कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव और अक्वायर करने में ये दिन मदद करेगा। जो चाहते हैं, जो टारगेट करेंगे, सब आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 23 तारीख बढ़िया है। 24 तारीख का दिन द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया है। 2 वे रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, सिचुएशन सब में बहुत बढ़िया है। तीसरे पर्सन के हस्तक्षेप को बिल्कुल स्वीकार मत करिए, चाहे जितना बढ़िया हो। आप 2 लोग मिलकर 1000 रुपए कमाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीसरे ने आइडिया दिया, करोड़ रुपए आ जाएंगे। नहीं चाहिए भैया करोड़, हमें 1000 से संतुष्टि है, क्योंकि वो करोड़ के चक्कर में ये 1000 भी जाएगा और घर से भी जाएगा, तो रोकना है। बाकी चीजें सारी सही हैं। रिलेशन के मामले में ये दिन सुपर्ब है। लव रिलेशन के मामले में सुपर्ब से डबल है। एजुकेशनल मामलों में आप बाहर सीखने की बजाय भीतर सीखने की कोशिश करें, अंदर से, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी या स्वाध्याय करने की कोशिश करें। और सोशल इमेज की जहां तक बात है तो वो आपके काम पर डिपेंड करेगा। 25 तारीख आपके मन में दुविधा ला सकता है और बड़ी खुशियां भी ला सकता है। मन आपका वोलेटाइल रहेगा, सारे दिन में 2-2, 3-3 घंटे के फ्रेसेस अलग अलग चलेंगे, जब आप अपने आप में स्प्लिट पर्सनालिटी का अनुभव सा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हैं, एक्चुअली ना आपके जीवन में है ना आपके राहों पर है। सब कुछ बाहर क्लीन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सब में दिन बढ़िया है। जहां आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं वहां फंस नहीं रहे हैं, जहां आपको लग रहा है लेग पुलिंग होगी वहां नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है। आप अपने ही दिमाग से हार सकते हैं इस दिन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन जो है एक नई शुरुआत करने के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाता है दिन को। तो रिलेशन, एजुकेशन वाला सब कुछ मैंने बता ही दिया है। 26 तारीख ऐसा दिन है जो इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत बढ़िया है। कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। गेहूं बोया है तो गेहूं काटोगे, आप गन्ना नहीं काट लोगे। कल मुझे कोई जोक सुना रहा था कि एक नेता ने कहा कि यूपी में बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, गन्ने के खेत से किसान का गन्ना चुरा ले जाते हैं और उसका फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का। अब कौन नेता है वो तो समझ ही गए होंगे सारे लोग, लेकिन ये सुनकर काफ़ी मनोरंजक था, हंसी लगी। खैर, तो यहाँ है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। मतलब आप इस दिन जो करते हैं उसी का आउटपुट आपको मिलेगा, इसलिए सिर्फ अपने दिमाग से करना है, दूसरे के नहीं, ठीक। दूसरे से राय ले लीजिए, करिए अपने दिमाग से। पहला काम तो ये है। दूसरा, बिजनेस के और फिनेंसेस के मामले खुद हैंडल करिए। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो भी हैंडल करिए, फिर नहीं समझ में आ रहा उस पर 50 बार सोच लीजिए, लेकिन खुद से हैंडल करिए। दूसरे लोगों की बात को सुन लीजिए, सुनने के बावजूद आपको आइडिया नहीं मिल रहा, खुद से सोचिए। 10 बार, 20 बार, 50 बार सोचते रहिए, आपको मिल जाएगा। दूसरे का आइडिया काम नहीं करेगा, थोड़े समय के लिए लॉलीपॉप जैसा दिख सकता है, बाद में सब फेलियर हो जाएगा। इस दिन आप अपने मन में थोड़ा उदासी या अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। ये सब सिचुएशन में थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के लिए बढ़िया है। नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है, लेकिन काम आपके समझ और पसंद का होना चाहिए, दूसरे द्वारा थोपा नहीं होना चाहिए।
तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये 2 वे सिचुएशंस को मैनेज करने में बढ़िया है, लेकिन इसको 3 वे 4 वे नहीं करना है, वरना बहुत बुरी तरह का नुकसान होगा, मुंह की खाएंगे। जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दीजिए, पछतावा मत करिए। जो है उसको देखिए, उसको मैनेज करिए, वो आपके लिए बढ़िया है। साइमल्टेनियसली 2 सिचुएशंस को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे और अपने फेवर में रख पाएंगे। फ्यूचर में अपनी इनकम का एक और जरिया बनाने की प्लानिंग पर अगर काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन बढ़िया है। 21 फरवरी का दिन आपके बिहेवियर में थोड़ी सी रूडनेस ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये रूडनेस अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगा सकते हैं। ये दिन अनायास भी आपको बहुत कुछ दे देगा। चीज़ें अपने आप आपके पक्ष में आएंगी। सिचुएशनली लोग आपकी मदद भी कर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहिए, थोड़ा सा। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को एडमायर कर दीजिए, है ना, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मूड में डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप्स में 30% तक गिरावट आएगी। अदरवाइज एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। एक नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे सुपर्ब और अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की डायरेक्ट कृपा आपके ऊपर बनी है और उस नए काम में भी उनका सपोर्ट वदरहस्त बना हुआ है। इस दिन आप किसी नए मामले को हैंडल करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ नई डीलिंग्स या नए लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर आप एक योजना पर काम करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में बढ़िया है। 23 तारीख आपके जीवन में एक छोटे से पॉज मोमेंट को लाएगा, जब आप समझ ना पाएं कि ये मोमेंट क्यों आया है, और आपको समझना भी नहीं है। ये पॉज मोमेंट इसलिए है ताकि आप बैठें, सोचें, रिलैक्स करें और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस दिन आपको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ डालिए। घर में गीता है, पुराण है, उपनिषद हैं, जो है उसको पढ़ डालिए। अगर गीता पढ़ने का रूटीन बना रखा है तो रूटीन वाइज तो ठीक है, नहीं रूटीन बनाया है तो फिर आपके लिए चैप्टर नंबर 12 सबसे बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होते हैं तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और सुकून मिल जाएगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अपोज भी नहीं कर रहा, चीज़ों को रोक रहा है ना आधार में। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जो सुखद यात्रा दिखाता है, लेकिन ये यात्रा है तो सोची समझी, ठीक है, यात्रा है तो सोची समझी, लेकिन ऐसा दिखता है कि आपका इस सोची समझी यात्रा पर जाने का मन नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि हमें पता है कि जाना है लेकिन हम जाना नहीं चाहते यार, वो वाली सिचुएशन। खैर, प्रेम संबंधों के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, पहले यही आ गया। पुराने दोस्तों से मुलाकात की संभावना है, और पुराने दोस्तों से सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि उनके साथ एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाए, इसकी संभावना भी है। इस दिन आप हालांकि अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन आपके हर काम से दूसरों को अपने आप फायदा होता रहेगा, तो परेशान मत होइएगा इस चीज़ में। ये अपने आप हो रहा है, आप नहीं कर रहे। ये दिन ऐसा है जो आपको समझने में मदद करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कितनी प्लानिंग करनी चाहिए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितना काम करने की ज़रूरत है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्ट करेगा, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमी के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना करा सकता है और आपको एक को चुनने पर मजबूर कर सकता है। सही का साथ दीजिए, मोरल्स का साथ दीजिए, पक्षपात बिल्कुल भी ना करिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आपको किसी काम को पूरा करने के लिए अपने दायरे को तोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी बिल्कुल करिए और आगे बढ़िए। जिसको कहते हैं ना कि एक्सेप्शन के साथ किसी काम को करना पड़ सकता है, तो वो एक्सेप्शन केस हो सकता है, इस दिन आ जाए। मन की बात दूसरों को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने निर्णय अपने पास रखें और अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखिए। नए काम को शुरू करने के लिए दिन तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज इस बात की है कि आप पुरानी चीज़ों को मैनेज करने में उलझेंगे।
हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा है, लेकिन अगर आपका दिन के आधे प्रहर बीतने के बाद, आधा प्रहर का मतलब मोस्टली हो जाता है आधा दिन बीतने के बाद, समझिए दोपहर के 2 बजे के बाद, अगर आप अपने कार्यों को 2 बजे तक सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आएगा जो आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस को या झगड़े को क्रिएट कर देगा। 26 तारीख आपके लिए ऐसा है जब आपके माइंडसेट में थोड़े परिवर्तन आएंगे, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा होने की संभावना है, मतलब बिल्कुल उलट जाएगा। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं तो इस दिन निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, बिल्कुल निगेटिव आदमी आप हैं या निगेटिव महिला हैं तो इस दिन बिल्कुल पॉजिटिव वाले थॉट्स आ सकते हैं। दोनों से डरना है, दोनों से बचना है। जैसा माइंडसेट आपका अभी तक था वैसा ही करिए। आप कहेंगे निगेटिव वाले को हम निगेटिव रखें, पॉजिटिव वाले को हटाएं, तो प्रॉब्लम यह है कि वो पॉजिटिव वाला थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। जितना अभी है उससे ज़्यादा वो जो गठरी आपकी निगेटिव थॉट वाली है ना, वो डबल हो जाएगी। तो बेहतर है कि वो सिंगल ही रहे। यहाँ एक और चीज़ है, अनायास चीज़ों से डर लगेगा और इस डर का कोई मुझे बेसिस नहीं मिल रहा है और ना बेसिस है। तो मेरा कार्ड भी कह रहा है कि इसमें कोई बेसिस नहीं है और आप नई चीज़ों को आजमाने, शुरुआत करने, छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन बुरा नहीं है, सपोर्ट करता है, लेकिन फिर नुकसान आपका होगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये चीज़ों को रिवाइव करने का दिन होगा। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, पहले समझें। सिचुएशंस में आज के दिन थोड़े ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और उन ऑब्स्टेकल्स या बाधाओं को पार करने के लिए आपको सबसे बड़ी वाली को टारगेट करना होगा। दूसरी चीज़ है, जो पुरानी बात, ये आज वाले की थी, जो पुरानी बाधाएं चल रही हैं उनके रिजॉल्व होने का भी ये दिन रहेगा। कुछ एक रिलेशनशिप्स में चीज़ें चरमरा करके टूटने की कंडीशन पर आ गई हैं तो उसको वहाँ से भी जोड़ा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी काम में खुद को इन्वॉल्व किए थे और उस काम में आपका मन लगने के बावजूद वो काम आपका फेलियर में चला गया, आप उसे फिर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट करता है। 21 तारीख कहता है कि आपकी, अच्छा इसी को एक तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है 20 तारीख को, जो कहता है कि वो प्रॉब्लम्स जो अभी भी बनी हैं, ठीक है, अभी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं रही हैं और इतनी लाइटर हो गई हैं कि उस प्रॉब्लम को हम साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम को भी आगे लेकर चलें। कहता है उससे भी रिजॉल्व होने की कंडीशंस 21 तारीख को आती हैं और आप उनसे भी छूट जाएं, ये दिखता है। आपको बस अपने जीवन साथी के प्रति या अपने फर्स्ट पार्टनर, अब उसमें फर्स्ट पार्टनर में बिजनेस पार्टनर भी और प्रेमिका वटेवर आ सकते हैं, तो जो आपके फर्स्ट पार्टनर है उसके साथ आपको अपने रैप और रिलेशनशिप को बिल्कुल स्मूथ चलाए रखना है, बस यही ध्यान देना है। बाकी रिलेशन में अब इसके अलावा बाकी जो रिलेशनशिप का मामला है उसमें ये दिन 60% का सपोर्ट देता है, जबकि एजुकेशनल और सोशल, एजुकेशनल मामले में 100%, सोशल इमेज के मामले में फिर 60% सपोर्ट दे रहा है। 22 तारीख का जो दिन है ये गिव एंड टेक वाला दिन हो सकता है, जिसको हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहेंगे शेयरिंग केयरिंग का दिन। आप मेरी केयर करिए, मैं आपको शेयर करूं, आप मुझे शेयर करें, मैं आपकी केयर करूं, ये उस तरह का है शेयरिंग केयरिंग। इस दिन आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन जवाब एक का भी नहीं पता होगा। आप कुछ जानना चाहते हैं, जान नहीं सकते, करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, तो मन थोड़ा सा उदास, निराश हो जाएगा, दुविधाग्रस्त हो जाएगा। इस दिन इस मन को दुविधाग्रस्त होने देना है। अपने आप की अपने ही पुराने वर्जन से कंपैरिजन नहीं करना कि भाई पहले तो हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, ना अच्छा वाला ना बुरा वाला, क्योंकि वो कंपैरिजन भी तकलीफ देगा और दूसरे लोग आपके साथ सिंपैथेसाइजर का रोल प्ले करें इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ये दिन ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 22 तारीख बढ़िया है, सिर्फ आप सोचकर गड़बड़ करेंगे। 23 तारीख आपको लॉक सिचुएशन में डाल देगा, जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज ना कर पाओ और आप ये ना समझ पाओ कि इस पूरे मामले में अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये करना है कि आप समझें कि आपने जीवन में कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और वहाँ से जीत कर बाहर निकले हैं। अगर मान लेते हैं एक है तो भी कोई बात नहीं है, होंगे तो मल्टीपल, हम एक लेके चलते हैं, सबसे न्यूनतम उदाहरण।
अगर एक ही प्रॉब्लम आप मतलब अगर एक अचीवमेंट आपने हासिल करी है या एक सिचुएशन को मैनेज किया है तो इसका मतलब बोनी हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब आप दूसरी तीसरी चौथी हैंडल करके बंच ऑफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का रिकॉर्ड बना सकते हो। तो मोटिवेशन सबसे की फैक्टर है जो एक पिन होल से भी निकल सकता है। तो इसलिए मोटिवेट रहिए। जब आप एक बार खुद को, पिन होल क्यों कहा, क्योंकि अनलॉक करना है ना, अगर एक बार यहां से अनलॉक कर देते हैं तो पूरा दिन आपके फेवर में जैसा चाहोगे वैसा मुड़ेगा। वरना 40% का सपोर्ट बना है जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में। 24 तारीख नई शुरुआत करने के लिए बढ़िया दिन है। साइमल्टेनियसली 4-5 चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता मिलेगी, सफलता मिलेगी, नए काम को हाथ में ले सकते हैं और आपके सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। अच्छा, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिस काम में हाथ लगाएंगे आपको एक डिवाइन सपोर्ट की फीलिंग भी आ सकती है। ये दिन आपको डिवाइन सपोर्ट की फीलिंग भी आ सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में आपके लिए बहुत बढ़िया है और सबसे ज़्यादा मानसिक शांति के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 फरवरी का जो दिन है ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि सिचुएशन को आप देखते कैसे हो। जैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज या बाकी एस्पेक्ट्स पर न्यूट्रल है, बीच बीच में है, ना बुरा है ना अच्छा है, और ना ये बुरा होना चाहता है ना अच्छा होना चाहता है। सवाल ये उठता है कि आप इसे बुरे की ओर गिरा देते हो या अच्छे की ओर, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। अब ये तो बता दिया, अब वो चीजें जो ऑटोमेट चलेंगी, लगभग चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन अगर आपने उसके नकारात्मक पक्ष को पहले देख लिया तो वो निगेटिव साइड जो उसका है वही एक्टिवेट हो जाएगा। ये उस तरह का मामला है, सपोज करिए कोई एक बॉल है, उस बॉल में ना डार्क है ना लाइट है, न्यूट्रल चल रही है। आपने बॉल को देखा और आपने कहा ये डार्क है तो वो बॉल काली हो गई। आपने कहा ये लाइट है, वो बॉल जो है सफ़ेद हो गई, लाल हो गई, मतलब सफ़ेद हो गई, लाल नहीं हुई, सफ़ेद हो गई। तो आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए परसेप्शन पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ अपने माइंड में इस चीज़ को सोचना इस दिन नहीं है, 25 तारीख को सोचना बंद कर देना है कि कई सारी चीज़ों को आपने पास्ट में मैस किया है तो फ्यूचर में भी मैस कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ मत सोचिए, कूल रहिए। अब बात करते हैं 26 तारीख की। एक अप्रेंटिस के तौर पे आप रहेंगे, कुछ करने की ललक, कुछ करके दिखाने की सनक, थोड़ा सा ऐसे शब्द आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर रहेगी। इस ललक और सनक दोनों को साइड करना है। सनक मीन्स लूनाटिक, मेनिया, ठीक है, मेनियाटिक या लूनाटिक। तो इस लूनाटिक सेंस को या इस ग्रीड को बिल्कुल हटा देना है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो समझें ये दिन सीखने के लिए बहुत कुछ देगा, इसलिए जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें सक्सीड हो या ना हो, सीख बहुत कुछ जाएंगे और ये सीखना ही आपको फ्यूचर में एक इस्टेब्लिशमेंट की ओर ले जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरे, सिर्फ काम करिए, आउटपुट की चिंता मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। आउटपुट अपने आप आएगा और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग लोगों का परसेप्शन आपके लिए अलग हो जाएगा। तो उस पर आपको काम करना है। और साथ ही साथ दूसरे लोगों की बात को बिल्कुल नहीं सुननी। कोई बैठा कर समझाए कि भाई ये कर लो, सुन लीजिए और बोलिए ठीक है हम सोचेंगे इस पर, चले जाइए। राजा की तरह, महारानी की तरह उठी, बोली मैं सोच के बताऊंगी। अरे इतना बढ़िया आइडिया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, निकल जाने दो, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो, मेरे भाग्य में नहीं होगा तो जाएगा। एकदम कूल। दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन से बहुत नुकसान हो सकता है। 26 तारीख को याद रखिएगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बहुत बुरा है। बुरा मतलब अगर आपने उनकी बात मानी तो बुरा है, नहीं तो ठीक है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 20 फरवरी का दिन ऐसा है जब आप पहली चीज तो आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़ के ना देखें। सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं है, आपका दिमाग सिचुएशन को आपके विरुद्ध कर देगा। आपका दिमाग आपको परेशान करेगा कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, परिस्थितियां आपके बारे में ऐसा चाहती हैं, फलाना काम में नुकसान हो ही जाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये वो वाला मामला है।
ज़्यादातर मामले ऐसे दिखते हैं जिसमें आपने अपने आप को खुद ही अपने जाल में फंसा लिया है, तो खुद ही काटिए और निकल जाइए। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां आप स्टक हो जाएं, लेकिन हो सकते हैं। तो स्वयं को इस स्टक सिचुएशन से खुद बाहर निकालना है, क्योंकि आपके पास चाबी है, देखिए और मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 20% का सपोर्ट बनाया है, इससे ज़्यादा का सपोर्ट ये दिन नहीं दिखाता है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। एक परिवर्तन दिखाता है, ये परिवर्तन आपके जीवन में चीज़ों को बेहतर करने के लिए लाएगा, आपकी इमेज को इम्प्रूव भी करेगा और आप एक तरीके से नए कलेवर में अपने आप को, नई पर्सनैलिटी में अपने आप को ढलते हुए देखना शुरू कर देंगे। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी, लोग आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन मैं कुछ करके दिखा दूं वाली मेंटेलिटी से हटना होगा, ठीक है। तो सिर्फ करिए, दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वे मामले जहां पर अभी तक आपको घबराहट होती थी या डर लग जाता था, उसमें भी आपको इंकरेजमेंट और मोटिवेशन फील होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बढ़िया है। 22 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो कुछ मामलों को डिले कर देगा। इस दिन आपकी इमेज के इम्प्रूवमेंट से जुड़े मामले और कुछ अचीव करने से जुड़े मामले थोड़े मोड़े टल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट है और चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी। इस दिन 22 तारीख को आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक अप्रेंटिस के तौर पे देखें, एक शिष्य के तौर पर देखें और वो अचीव करने की कोशिश करें जो एक्चुअली आपका लाइफ टारगेट होना चाहिए। कोशिश करेंगे तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे और अकॉर्डिंगली आप उसमें सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। किसी भी नए काम को शुरू कर सकते तो हैं, लेकिन आपका मन इस दिन थोड़ा सा कम लगेगा, इसकी संभावना है। बाकी ठीक है, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी पर। 23 तारीख एक द्वंद्व की स्थिति लेकर के आता है, जहां पर अनायास बिना चाहे सिचुएशन आपके पक्ष से मोड़ दी जाए और आपको उसका बेनिफिट ना मिले। इस मामले में दो काम ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, अगर सिचुएशन किसी दोस्त के द्वारा, किसी रिश्तेदार या किसी के द्वारा क्रिएट की गई है और आप उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते फिर भी हो रहे हैं, तो वहाँ से हार मानिए और पीछे आ जाइए। बिल्कुल हार मान के हट जाइए, ज़रूरत नहीं आपको इन्वॉल्वमेंट लेने की। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप अपने काम को कर रहे हैं और परिस्थिति वश या परिस्थिति जन्य या सिचुएशन बेसिस आपके सामने समस्याएं आई हैं, तो बिल्कुल हार मान के पीछे हटना नहीं है, फिर लड़िए, जीत आपकी होगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काफ़ी हद तक मैच्योर होंगे और आप अपने अंदर वो मैच्योरिटी के लेवल को महसूस भी करेंगे। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 50% सपोर्ट करता है। 24 तारीख दुविधाग्रस्त स्थिति को दिखाता है, जब आप समझ ना पाएँ आपको दोनों में से एक किसे चुनना चाहिए। ऐसे मामलों में सिर्फ आपको अपने दिमाग की चुननी चाहिए, अपने दिल की नहीं चुननी चाहिए। हालांकि बार बार आपको अंदर से पुश आएगा कि दिल की बात मानो और दिल की बात मानकर आगे बढ़ो, लेकिन ये नहीं करना है, क्योंकि एक डार्क एनर्जी सोर्स इस दिन आपको सपोर्ट कर रहा होगा और उस डार्क एनर्जी सोर्स की वजह से आपके मन में कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स जन्मेंगे, आएंगे। सबको चलने दीजिए साथ साथ में एक तरफ में, और आप अपना अलग तरीके से बनाए रखें। इस दिन आप दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, हालांकि स्वार्थी रहना जरूरी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 24 तारीख सपोर्ट नहीं करता। 25 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करता है। 23-24 वाली प्रॉब्लम 25 को ठीक और 25 को फॉर्चुनेट थिंग्स आपके फेवर में। लोग आपको एडमायर भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे और कई मामलों में ऐसा भी होगा 25 तारीख को कि आप अपनी योजना के अकॉर्डिंग सक्सीड हो जाएंगे काम में, जैसा आपने प्लान किया है। तो इस चीज़ को करिए और सक्सीड होइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। अब 26 तारीख आपका एक रेबेलियन नेचर सामने आ सकता है, जो परंपराओं के विरुद्ध जाकर चीज़ों को सॉल्व करने या सॉर्ट आउट करने में यकीन रखता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मर्यादित ढंग से आचरण करना चाहिए और अपने मर्यादा या अपने क्राइटेरिया लिमिट के अंदर रहना चाहिए। वे वाले मामले जहां सिचुएशनली चीज़ें आपके क्राइटेरिया से बाहर चली गई हैं, आपने किया नहीं है और ये चीज़ आपके करने से ठीक होने वाली नहीं है, वहाँ पर भी आपको ज़रूरी नहीं आप उन्हीं के साथ कनेक्टिविटी बनाएं, आप किसी और के साथ आगे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब आपका अपना इमेज अपने ऊपर है। अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका को इग्नोर करके अगर आप चलते हैं तो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं आप 26 तारीख को। 26 तारीख को आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इग्नोरेंस 40% तक रिलेशन को डैमेज कर सकती है। एक दिन में 40%, दिल टूट जाए भयानक वाला, तो उसको मत करिए। बाकी एजुकेशनल मामलों में ये दिन 120% सपोर्ट कर सकता है समझाने के तरीके में ऐसे ही आएगा ना। जहाँ तक सोशल इमेज की बात है तो रिबेलियन नेचर सोशल इमेज को बढ़ाएगा, लेकिन अगर ईगोइस्ट हो जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 20 फरवरी का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में आपको सपोर्ट करता है और आगे बढ़ने में सहायता और मदद देता है। सिचुएशन कैसी भी हो, दो लोगों के बीच हो, कंपनीज के बीच हो, पार्टनर्स के बीच हो, ये दिन सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में आप जो चाहते हैं टारगेट, वो थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहे कि नहीं मुझे यही चाहिए तो वो मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 21 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको आपके पुराने मामलों को निपटाने में मदद करेगा। हालांकि मन आपका बहुत अच्छा और प्रफुल्लित नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कई सारी चीज़ें आपको अपने फेवर में फील होने लगेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपको एडमायर भी करेंगे और ज़्यादातर अपने मामलों का कर्तव्य निर्वहन करने के मामले में आप बहुत ज़्यादा सक्षमता भी दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया है। 22 तारीख वापस चीज़ों को वापस क्या कंटिन्यूएशन में चीज़ों को बेहतर करता है और करता है। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से परिवार इस दिन प्रसन्न हो जाएगा और आपको पहले की जगह ज़्यादा रिस्पेक्ट फैमिली में मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के एक्चुअली दूरगामी परिणाम होंगे और इस वजह से आप सिचुएशन को उस ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से करना चाहिए। यानी जब दूरगामी परिणाम होंगे तो आप कुछ और चाहते हैं, परिणाम कुछ और आएगा। तो इसको कैसे करना है, इसमें थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। जान पहचान वालों से या किसी से बात करिए कि इस वाले सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस तरह से आप दोहन सही कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन के लिए बढ़िया है। फैमिली की ओर आपका झुकाव बहुत ज़्यादा दिखता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 फरवरी का जो दिन है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बेहतर करता चलता है। आप इस दिन को जितना अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे ये उतना आपके अकॉर्डिंग बनेगा, और जितना नहीं बनाएंगे उतना नहीं भी बनेगा। तो ये वैसे वर्षा होगा। इस दिन आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, अगर कोई सिचुएशन मैनेज नहीं है, अगर आप इस दिन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को 23 तारीख को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि पेशेंसली अपने काम पर बने रहना है। फिर सिचुएशन को मैनेज करना छोड़ देना और अपने काम पर बने रहना है। आपका अपने काम पर बने रहना सिचुएशन को मोल्ड करके आपके फेवर में लेकर के आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया है। 24 तारीख आर्थिक समस्या को दिखाता है, जो अरे वाह 25 को भी हो गई, 26 को ख़त्म है, तो जो 24-25 2 दिन हो सकती है। 25 वाली थोड़ी अलग है, वो बताता हूँ। 24 वाली समझ लें। 24 तारीख वाली समस्या यह है कि आपका धन अनायास हो जाएगा, रखने के बावजूद उस धन को खर्च करके वो नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से ये दिन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, कुछ एक मामलों में या कुछ लोगों के साथ में मीन राशि में बिजनेस में डीलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए या सडन पैसे की ज़रूरत पड़े जो एक्चुअली ना आपके पास है ना अपने क्लोजर वन के पास है, तो उस वाली परिस्थिति में आपको एक दिन कम से कम चीज़ों को टालना होगा। सेम डे में डिसीजन मत लीजिए, कोशिश करिए 2 दिन 3 दिन का डिसीजन हो जाए, ठीक। तो जितना थोड़ा लंबा खींच देंगे चीज़ें उतनी बेहतर हो जाएंगी, वरना आपको एक्चुअली इस मामले में पिसना पड़ेगा, छूट नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया नहीं है, 24 तारीख बढ़िया नहीं है। ये 24 का चल रहा था, ठीक है। अगर कहीं गलती से 25 बोला था तो वो 24 ही है, आप लोग कंसिडर कर लेना। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो बुरा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया नहीं है। डेविलिश कार्ड है, डेविल अपीयर हुआ है। तो इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने काम से काम रखें और अपने काम को कंप्लीट करने पर ध्यान दें और दूसरों के मामलों में अपनी नाक को बिल्कुल भी ना फंसें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिन बिल्कुल बुरा नहीं और आपके फेवर में आएगा। हालांकि नए काम को एक्सेप्ट ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 26 तारीख आपके लिए वापस बढ़िया हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, फैमिली, सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। एक छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, वैकेशन प्लान हो सकता है, परिवार के साथ जा सकते हैं, आउटिंग हो सकती है, घूम सकते हैं, ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएंगे। फैमिली के लोगों के स्वास्थ्य में लाभ भी होगा। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ ये राशिफल यहीं ख़त्म होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।